जय श्री श्याम श्याम प्रेमियों। मेरा नाम है संतोष और आपका स्वागत है श्याम सेवक प्रतिष्ठान चैनल में। श्याम प्रेमियों, आज बात करेंगे कि आरजी किस तरह लगाई जाए, गई तो हमारी आरजी पूरी होगी, हमारी अरदास पूरी होगी। इस बारे में हम बात करेंगे। कई बार कई गलत तरीके से आरजी लगाते हैं तो उनकी आरजी पूरी नहीं होती है। आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि आपकी आरजी किस तरह पूरी हो जाए। क्या अभी तक आपकी आरजी पूरी नहीं हुई है? आपने कई बार आरजी लगा ली, कई बार खाटू धाम भी चले गए, रोज पूजा पाठ भी करते हो, रोज नाम जप भी करते हो, लेकिन फिर भी अभी तक खाली हाथ हो तो गारंटी से कहता हूं, एक बार मैं जो बताता हूं वैसे आरजी लगा कर देखना, बहुत जल्द पूरी होगी अरदास। कई भक्तों के कमेंट आते हैं कि हमने कई बार आरजी लगा ली, 3-4 बार खाटू धाम भी चले गए, लेकिन क्या करें हम थक गए हैं, हार मान चुके हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो श्याम भक्तों, आज की इस वीडियो को रिक्वेस्ट करता हूं कि ध्यान से देखना और पूरा जरूर देखना। अगर अपना भाग्य सच में बदलना चाहते हो या बाबा श्याम की कृपा सच में पाना चाहते हो, यकीन मानो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और देखने के बाद आपकी आरजी एक ही बार में पूरी होनी ही चाहिए और जल्द से जल्द पूरी होगी। आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्द पूरी होगी। देखिए, सारी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए। आपने ही चैनल श्याम सेवक प्रतिष्ठान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाबा श्याम से जुड़ने के लिए एक जयकारा श्याम भक्तों बाबा श्याम के नाम का जरूर से लगा दीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन भक्तों की आरजी अरदास जल्दी पूरी नहीं होती है, वह भक्त सही से आरजी को लिखते नहीं होंगे या तो कोई ना कोई गलती तो जरूर ही करते होंगे। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे आरजी हम किस तरह से लिखना चाहिए जिससे कि हमारी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो। पिछले दिनों मेरे पास कई कमेंट आए, भैया मेरी आरजी पूरी नहीं हो रही है, उस नारियल को क्या करूं, फेंक दूं? आज बहुत सारे सवाल के साथ इस वीडियो को लेकर आया हूं। बहुत सवाल जो मुझे लगा कि हाँ, इसका उत्तर मुझे देना चाहिए, तो इसलिए वह सवाल भी मैंने उठा लिए और आरजी लगाने की विधि भी बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे कि आप अगर पहली बार ही आरजी लगाते हैं वह जल्द से जल्द पूरी हो सके। कई भक्तों ने आरजी लगाई है, बहुत सारी आरजी लगाई है। कई भक्तों ने तो यह भी कहा, भैया हमने 2-2, 3-3 बार आरजी लगाई है, क्या पता कोई गलती होती होगी या संकल्प के साथ अरदास को नहीं लगाते होंगे या कोई गलती जरूर होगी, क्योंकि कितने भी भक्तों के मेरे पास मैसेज आते हैं मेरी अरदास 1 महीने में, कोई कहता है मेरी अरदास 2 महीने में, कोई 4 महीने में, कोई 15 दिन में कहता है मेरी अरदास पूरी हो गई।
खाटू धाम हम गए थे, वहां पर अरदास लगाए और घर आते ही हमारी मनोकामना पूरी हो गई। जिस मनोकामना के लिए लगा कर वह आए थे वह उनकी मनोकामना कई लोगों ने बताया घर आते ही हमारी मनोकामना पूरी हो गई। क्यों ऐसा क्यों होता है? आखिर कई भक्तों की अर्जी अरदास कई महीनों तक पड़ी रहती है लेकिन पूरी नहीं होती है, और कई भक्तों की अरदास एक ही बार लगाने पर पूरी हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों गलती हो रही है? हम यही वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अरदास किस तरह लगाना चाहिए कि हमारी अरदास जल्द से जल्द पूरी हो सके। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, सुनिए, क्योंकि कई लोगों के कमेंट आते हैं वीडियो पूरा देखते नहीं और कमेंट करके पूछते हैं इस चीज का क्या करूं भैया, उस चीज का मतलब बीच बीच में से प्रश्न पूछते हैं। इसलिए मैं आप सबको बार बार कहता हूं, अगर मन में बाबा श्याम के प्रति भाव है, श्रद्धा है, अगर आपको सच में आरजी लगानी है, कोई सच में अगर मनोकामना है तभी आरजी लगाएगा। बहुत अगर सच में परेशानी में हो, बिल्कुल कहीं का कोई जब रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो आप इस तरह से आरजी लगाकर देखिए, बाबा श्याम की कृपा जल्द से जल्द बरसेगी। और देखिए कई सारे भक्त एक बार खाटू धाम जाते हैं या एक बार अर्जी लगा देते हैं, बाबा श्याम उन पर कृपा कर देते हैं। तो ऐसी कौन सी गलती हो रही है? ठीक है, आज की वीडियो में यही बताऊंगा अर्जी किस प्रकार लिखते हैं। हालांकि सबकी अपनी अपनी सोच है, सब अपने अपने तरीके से अर्जी लिखते, लेकिन अगर जो मैं बताता हूं वैसे अगर वीडियो ये सुनो और लगाने का तरीका पसंद आए तो एक लाइक जरूर करो। श्याम भक्तों, अर्जी लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक प्लेन पेपर लेना है और रेड कलर की पेन लेनी है। पेन ऐसा होना चाहिए कि दुकानदार ने चलाकर ना दिखाया हो और आप वहां पर चलाकर चेक भी नहीं करने का। अर्जी लिखने के लिए एक प्लेन पेपर जो है बिल्कुल साफ पन्ने का होना चाहिए और अर्जी लिखने का कोई विशेष दिन नहीं है। आप जब भी आपको बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा कष्ट है, तब आप लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि एकादशी या द्वादशी को लगाई गई अर्जी या पूर्णिमा या अमावस को लगाई गई अर्जी बहुत जल्दी फलित होती है, बहुत ही जल्द पूर्ण होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा परेशानी है, अर्जी हमें लगानी है, तो बाबा श्याम ऐसा कोई दिन नहीं है, किसी भी दिन आप अर्जी लगा सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ऐसा भी कई लोगों को होता है कि एक बार अर्जी लगा दी, 2 बार कमेंट आते हैं। कई बार लोगों के कमेंट मैंने उठाए भी है, और एक बार अर्जी लगा दी, 2 बार अर्जी लगा दी, 4 बार अर्जी लगा दी, 10 बार अर्जी लगा दी। आप ऐसा करेंगे तो आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि आपकी कौन सी अरदास पूरी हुई है और कौन सी नहीं, क्योंकि हर अर्जी में, हर अरदास में मैं बार बार यही कहता हूँ। पहले भी मैंने साल भर पहले भी बताया था, मैंने उसमें बोला था कि कोई मनोकामना के लिए एक ही अर्जी में एक ही मनोकामना लिखी है, बहुत जल्द पूरी होती है। तो कई भक्त कहते हैं हमने 3-4 बार अर्जी लगा ली, वो नारियल सूख रहा है, नारियल को क्या करूं, फेंक दूं, उसका असर
नहीं हो रहा है, तो मैं उसका जवाब देता हूँ, वीडियो के लास्ट में दूंगा। पहले वीडियो को आरजी लगाने की विधि समझ लो। आरजी अगर अगर आप लगाए तो दूसरी मत लगाइए, उसको पूरी हो जाने दीजिए। उसके बदले प्रभु को धन्यवाद करना जरूरी है कि आरजे हमने लगाई थी और प्रभु आपने हमारी मनोकामना पूरी कर दी है। आपका लाख लाख बार धन्यवाद। और आरजे हम कब लगाते हैं? जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, जब हम बहुत दुखी होते, जब संसार हमें किसी भी चीज को लेकर ताना देता है, लगता है दुनिया में हमारा कोई नहीं है, हमारे बाबा श्याम के अलावा हमारा कोई नहीं है। वही एक हरि के सहारे है जो हमारी मदद करेंगे, जो हमारे अपने दिल से, अपने सीने से लगाएंगे। बाबा श्याम की आरजी हम तब लगाते हैं जब कई लोग ऐसे भी होते, सोचते वीडियो में इन्होंने बताया है कि हमारे आरती अरदास लगा कर देखो, और जबकि उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है, सिर्फ बाबा को आजमाना चाहते हैं। कई भक्त ऐसे भी होते हैं कि मजाक मजाक में आरती लगाते हैं, और देखिए अगर भाव सच्चे होंगे ना तो आरती भी पूरी जरूर होगी। अगर यूं ही मजाक में आरती आपने लगा दी, भगवान को मानते ही नहीं है, बाबा श्याम को मानते ही नहीं हो, आरती कभी पूरी होगी नहीं, उल्टा परेशानी और बढ़ जाती है। इन बातों को ध्यान में रखिए और कभी भी आरजी को सावधानी पूर्वक लगानी चाहिए। अगर आरजी आप लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आरजी लिखते लिखते 2 घंटे 3 घंटे आप सोच रहे हैं और फिर बाद में आप लिख रहे हैं क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या मांगना है। ये सोचते सोचते आप पता चला पूरा एक पन्ना ही आपने भर दिया। तो इस तरह से आरजी नहीं लगानी है। पहले आपको एक दिन पहले से सोच लेना है कि हमारी यह मनोकामना है। और मैं बार बार कहता हूँ, अपनी वीडियो में यही कहता हूँ कि पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने बोला था एक बार में ही आप मतलब एक पन्ने में 3-4 आरजी इकट्ठे मत लिखना। एक बार में एक आरजी लिखिए, एक मनोकामना, कोई भी एक मनोकामना आप लिखिए। बहुत जल्द पूरी होती है। तो कई भक्त कहते हैं कि हमने 3-4 बार लगा दी, वो नारियल सूख रहा है। बाबा श्याम को एक मनोकामना आप समर्पित कीजिए, देखिएगा उसको पूर्ण होने में जल्द से जल्द पूर्ण होती है, टाइम नहीं लगता है उसको पूर्ण होने में। कई भक्तों को मैंने ऐसे भी देखा है कि जब आरजी लिखते हैं तो पूरा पन्ना ही लिख देते। अपने घर की परेशानियां जो है सारी परेशानियां उसमें लिख देंगे। देखिए आरजी कभी भी हमेशा शॉर्ट में और सिंपल शब्दों में लिखना चाहिए, ताकि बाबा श्याम के सामने जब कोई भी उस आरजी को पढ़े तो अगर पूरा पन्ना या 2 पन्ने 2-3 पन्ने आरजी होगी तो कोई नहीं पढ़ता है। हमें आरजी एक सिंपल तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखनी चाहिए। आरजी लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि किसी भी ना शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे आपको नहीं, जैसे कोई मनोकामना है, हे बाबा आप मेरी यह मनोकामना पूरी कर दीजिए। आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं कि किस
कैसे किस प्रकार आरजी लिखनी है, कैसे क्या क्या करना है, उसमें हमें क्या लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए। शाम भक्तों, सबसे पहले सबसे ऊपर उस सफेद प्लेन पेपर के ऊपर आपको श्री गणेशाय नमः लिखना है। उसी के बगल लिखना है ओम श्री श्याम देवाय नमः। उसके बगल में ओम हनुमंते नमः। फिर उसके नीचे वाली लाइन में लिखे, देखिए लिखने को तो हम बहुत कुछ लिखना चाहते हैं, बाबा श्याम को हम बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन आरजी को कभी भी बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखना चाहिए। एक बात और बता देता हूँ, बिना कुछ काट पीट उसमें नहीं करना है। जब भी आप आरजी लिखे तो कई लोगों को मैंने देखा है लिखते रहते हैं, कोई गलती हो जाती है, काट पीट कर देते हैं, लिखते रहते हैं काट पीट, लेकिन ऐसा नहीं करना है। लेकिन आपको क्या करना है, आरजी जब भी आप लिखिए बहुत सोच समझ के, एक दो दिन पहले ही आप सोच लीजिए हमें इस मनोकामना के लिए लिखना है, उसके बाद आप आरजी लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने लिख लिया और ओम गणेशाय नमः, फिर ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम हनुमंते नमः। फिर नीचे की लाइन में लिखना है, बाबा श्याम मैं हार कर आपके दरबार में आया हूँ, मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे सहारा दे दो, मुझे इस काबिल बना दो कि हमेशा मैं दूसरों को देने लायक बन जाऊं। मेरे परिवार के दुख दर्द संकट जो भी है हर लीजिए, और साथ ही साथ आपके धाम में मेरा हर महीने का आना हो, बिना किसी रोक टोक के आपके नजर भर के दर्शन कर सकूं। आपसे कुछ नहीं कृपा, आपसे कुछ नहीं छुपा है बाबा, आप तो सब जानते हैं, मेरा सोचा हुआ हर काम आप कर दीजिए। आपका लाडला मतलब मेरा नाम संतोष है, तो मैं संतोष लिखता हूं। जिस तरह से मैं आरजी लगाता हूं वही आपको बता देता हूं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को इस तरह से आरजी लिख सकते हैं। यह मैंने आपको एक सैंपल डेमो दिया है, आरजी किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर आपकी जो भी मनोकामना हो वो मनोकामना आप नीचे जरूर लिख दीजिए कि बाबा श्याम मेरी यह मनोकामना है, आप जल्द से जल्द पूरी कीजिए। ना शब्द का प्रयोग उसमें बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखिए बाबा श्याम की दूसरी आरती हम कितने बार कितने दिन बाद लिख सकते हैं। यह एक भाई का कमेंट था, मान लीजिए आपने जो पहले आरती लगाई है वह पूरी नहीं हुई है, उसके बाद मन में यह डाउट रहता है कि मेरी आरती पूरी नहीं हुई है, तो इस आरजी को दोबारा से मैं कब लगाऊं। तो श्याम भक्तों देखिए, ऐसा माना जाता है कि आरजी को एक ही बार लगानी चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी आरजी अगर पूरी नहीं हुई है तो करीब 2-3 महीने के बाद आप फिर से दूसरी आरजी लगा सकते हैं। ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि भगवान ने फिक्स कर रखा है कि 3 महीने बाद लगानी चाहिए, लेकिन हमें 2 महीने बाद लगानी चाहिए। बाबा श्याम की अगर हमें कृपा चाहिए तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप अरदास लिख रहे हैं, आपने दीपक जलाए देसी घी का, बाबा श्याम के सामने जब आप पूजा पाठ करेंगे देसी घी का दीपक जलाएंगे, उसके बाद ही आप आरती लिखने बैठेंगे। ना तो वह दीपक बुझे, ना कई लोगों की आरती लिखते लिखते इतनी लंबी चौड़ी आरती लिखते हैं कि वो दीपक बुझ जाता है, तो यह भी शुभ संकेत नहीं माना जाता। तो दीपक को इस तरह जलाइए कि आप आरती लिख रहे हैं तो वह दीपक तब तक जलता रहे, और जब आरती या अरदास पूरी होने वाली होती है तो बाबा श्याम इशारा देते हैं, संकेत देते हैं। संकेतों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हाँ अब मेरी
अरदास जल्द से जल्द पूरी होने वाली है। इसलिए मैंने एक वीडियो डाली थी। हमारी जब अरदास पूरी होती है तो हमें कौन कौन से संकेत मिलते हैं, तो कुछ संकेत ऐसे बाबा श्याम की तरफ से आते रहते हैं। ऐसा नहीं है, कभी बाबा श्याम रात में सपने में दर्शन दे देते हैं, हंसता हुआ चेहरा लेके कभी कोई काम जो है अचानक बनने लग जाता है। तो ये समझ लीजिए कि हमारी अरदास अब पूरी होने में टाइम नहीं लगने वाला है। अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे 2-3 महीने हो गए हैं, मनोकामना हमारी पूरी नहीं हुई है, तो आप 2-3 महीने जब बीत जाए तो दोबारा फिर से बाबा श्याम को अर्जी लगा सकते हैं। हो सकता है बाबा श्याम आपकी अर्जी को जल्द से जल्द पूरी कर दे। क्या पता, अगर आपने पहले वाली अर्जी में कोई गलती भी अगर की हो तो दोबारा से वो गलती ना हो। बाबा श्याम आपकी मन्नत अर्जी को पूरा जरूर करेंगे। इसके साथ साथ एक बात और भी ध्यान रखना है, बाबा श्याम की अर्जी हमें किस दिन लगानी चाहिए। कई श्याम भक्तों का यह भी कमेंट आता है, तो उनको मैं बता दूं, बाबा श्याम की अर्जी लगाने का कोई भी विशेष दिन नहीं है। हर दिन, हर रात, हर हफ्ता, 7 दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है। हर दिन अपने आप में शुभ होता है, लेकिन फिर भी आप एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी बाबा श्याम की अर्जी या अरदास लगाइए तो विशेषकर एकादशी और द्वादशी का दिन बाबा श्याम की अरदास लगाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो शुभ दिन, शुभ तिथि में अर्जी लगाने चाहिए। तो श्याम प्रेमियों, मैं ये कहता हूं कि जब आप बहुत बड़े मुश्किल में हो तो एकादशी का इंतजार नहीं करना चाहिए। आपको अर्जी जब आप बहुत मुश्किल में है तभी लगा देनी चाहिए। मैं एक बात बताता हूँ, एक भक्त की तो अर्जी मात्र 24 घंटे में पूरी हो गई है। आप यकीन मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है। कई भक्तों ने ये भी पूछा है कि अर्जी हमारी लगाई थी, वो अर्जी हमारी पूरी नहीं हुई है, तो उसको क्या करें, फेंक दे? मैं तो यही कहूंगा कि उसको फेंकना नहीं है, किसी मंदिर में जाकर उसको अर्पण कर दीजिए। क्योंकि अगर हम आपने अर्जी लगाई है बहुत ही भाव से, श्रद्धा से, तो फेंकने पे बाबा श्याम का अपमान माना जाता है। कभी भी आपको अर्जी जो आपने लगाई है पुरानी, उसको अर्जी को फेंकना नहीं है, ठीक है। मेरा जो मत है मैं यही बताऊंगा, और जैसे भी आपको मर्जी हो आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक शक्तिशाली उपाय भी बता रहा हूं। रोज बाबा श्याम के सामने देसी गाय का घी का दीपक जलाइए। उस दिन में आपको लकड़ी से जलाना है और बाबा के मंत्रों का जप करना है। अर्जी लगाने के बाद आप ये उपाय कीजिए, ओम श्री श्यामदेवाय मंत्र का जाप करते हैं ना, तो बहुत ही जल्दी जीवन में ऐसा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जो भी मनोकामना के लिए आपने अर्जी अरदास लगाई होगी, आप खुद भी हैरान रह जाओगे कि वो अर्जी जल्दी आपकी पूरी हो गई है। आपको मतलब कर्ज की परेशानी हो या किसी भी चीज की परेशानी हो, धन की परेशानी हो, बहुत जल्दी वो अर्जी पूरी होगी। हर परेशानी का
जल्द से जल्द अंत होगा। बाबा श्याम की कृपा तो हर मनोकामना बहुत पूरी होगी, बहुत ही जल्दी पूरी होगी। विश्वास के साथ अर्जी का अरदास का बाबा श्याम को लगाइए, किसी भी दिन लगा सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो मैंने जितने भी प्रश्न उठाए हुए सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है इस वीडियो में से। वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो जरूर आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और बहुत ही विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ बाबा श्याम के मंत्रों का जप, पूजा पाठ यह सब करते रहिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए वीडियो पे इतना ही। वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अपने इस चैनल को श्याम सेवक प्रतिष्ठान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाबा श्याम से जुड़ने के लिए एक जयकारा